आज लड़ाई होने वाली है बोरिंग बेडरूम और लग्जरियस बेडरूम में। अगर बेडरूम डिजाइन कर रहे हो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो आपका बेडरूम भी बोरिंग सा हो जाएगा। और जहां आप पूरी लाइफ स्पेंड करने वाले हो, अगर वो बोरिंग सा हुआ तो आपकी लाइफ भी बोरिंग होने वाली है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, जो बोरिंग बेडरूम होते हैं उनकी जो बेडशीट्स होती हैं कुछ इस तरीके से दिखती हैं, मतलब जिसमें काफी ज्यादा पजल्ड कट कलर्स पैटर्न्स, तो ये बहुत खराब दिखती है। ना ये आपके रूम के थीम के साथ जाती हैं, ना आपके बेड को हाईलाइट करती हैं। तो इन बेडशीट्स को आपको बाय बाय करना है। तो लग्जरियस बेडरूम कौन से होते हैं, जिनमें कुछ ऐसी बेडशीट्स लगाई होती हैं, सॉलिड कलर्स की रहती हैं, जैसे ग्रे में होगी, बेज में हो गई, स्टील ग्रे में हो गई। तो काफ़ी कलर्स आते हैं इसमें भी। बस आपको करना क्या है, जो आपकी बेडशीट्स हैं उनको सॉलिड में रखना है। बहुत प्रीमियम लुक देती हैं क्योंकि उनका जो कलर होगा वो थोड़ा शांत सा रहेगा, जो आपका बेड होगा उसका लुक निखर के आएगा। दूसरी चीज क्या करता है बोरिंग बेडरूम में, क्या होता है, उस वहां पे आपको ये ट्यूबलाइट्स दिखती हैं, CFLs दिखती हैं। लाइटनिंग का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब कोई भी लाइट लगाई हुई है, वो गया जमाना। आपको करना क्या है, अपना बेडरूम अगर लग्जरियस बनाना है तो 3 टाइप की लाइट्स आपको लगानी है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 3 किस्म की लाइट लगानी है। आपकी जो मेन वॉल होगी बेडरूम के, जहां बेड लगा है उसके पीछे वाली वॉल ले लो। आपकी फॉल सीलिंग हो रही है, सही बात है, तो वहां पे कोब यूज करो, कोब लाइट जो आती है। अगर फॉल सीलिंग नहीं करवा रहे हो, प्लेन सीलिंग रख रहे हो, तो सरफेस लाइट लगवाओ। बहुत प्यारे कलर्स आए हैं, वो लगा सकते हो। फिर नीचे जब आपको आना है तो वहां पे पेंडेंट लाइट, जो हैंगिंग लाइट्स रहती हैं, वो आपको लगानी है। जब नीचे आओगे तो आपके रूम में बेड के साइड के लैंप्स या वॉल पे जो लैंप्स आते हैं वो लगाने हैं, जो स्टैंडिंग लैंप्स आते हैं वो लगाने हैं। करना क्या है, मतलब आपको 3 लेयर लाइट यूज करनी है अपने कमरे में, ऊपर, सेंटर और नीचे। उससे घर बहुत प्रीमियम दिखता है। और लाइट्स में जब आपको चूज करना है तो आपको वार्म वाइट भी करनी है और कूल वाइट भी, दोनों रखनी है। जब आपको अपना रूम थोड़ा लग्जरी दिखाना है, काम दिखाना है, तो आप वार्म वाइट लगाइए। अगर कुछ टास्क करना है, बैठना है, काम करना है, तो आप उसको कूल वाइट में कर सकते हो। वो कैसे होगा, जो आपकी सीलिंग की सरफेस लाइट है वो कूल रखो, बाकी आप वार्म वाइट रख सकते हो। अगला क्या आप काम करना है, जो बोरिंग बेडरूम होते हैं उनके फैन पे कोई ध्यान नहीं देता है। वो फैन किसी भी कलर का उठा ले आएंगे, जो कोई थीम के साथ, रूम के साथ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कुछ ऐसे पैटर्न के रंग बिरंगे से। देखो ये गया जमाना, इनको बाय बाय करो। अगर लग्जरियस बेडरूम बनाना है, आपको एक सॉलिड कलर रखने हैं उसमें। आप उसमें ग्रे में जा सकते हो, मेटालिक में जा सकते हो, मतलब एक कलर का रखना है। पॉसिबल हो जो आपका फैन का कलर होगा और आपके कर्टन का कलर वो सेम रखो, या ऐसा कर सकते हो फैन और अपने बेड का कलर मैच कर सकते हो। मतलब एक थीम के साथ जाना। मिक्स कलर्स बहुत बोरिंग से लगते हैं। आपको अगर प्रीमियम और लग्जरियस अपने घर को दिखाना है तो कलर्स थोड़े शांत, मतलब कलर के रखने हैं, सॉलिड रखने हैं। अगली चीज क्या करनी है, जो बोरिंग बेडरूम्स होते हैं उनमें जो कर्टन्स आप देखते हो, कुछ ऐसे कर्टन होते हैं कलरफुल, कोई एक कलर दूसरा, इतने ज्यादा पैटर्न्स, ये नहीं करना है आपको। और कर्टन्स क्या होते हैं, विंडो के साइज के लगे होते हैं। ये बोरिंग बेडरूम हो गया। लग्जरियस दिखाना है, करना क्या है, आपकी जो विंडो का साइज है उसके दोनों तरफ कम से कम 1 फुट आपको कर्टन जाने चाहिए। ऊपर से नीचे तक कर्टन होने चाहिए, सॉलिड कलर के कर्टन होने चाहिए। और जितने ज्यादा ग्रेसिस होगी, जितने क्लोज वो पैक होंगे, बहुत अच्छा है। जहां 3 कर्टन की जरूरत पड़ती है वहां 4 लगाइए, बहुत प्रीमियम लुक लगेगी। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, शीर प्लस सॉलिड कलर कर सकते हो। मतलब पीछे जो व्हाइट कलर की एक कर्टन आता है, शीर कर्टन बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट सा रहता है, लाइट भी अंदर आ जाती है, पीछे वो यूज करना है। सामने में सॉलिड कलर यूज कर लो, बेज कर लो, ग्रे कर लो, लेकिन एक ही कलर यूज करना, तो उससे आपका रूम प्रीमियम और लग्जरियस दिखता है। अगला चीज क्या होता है, जो हमारे बोरिंग बेडरूम होते हैं उनमें होता क्या है, जो दीवारें होती हैं जहां तो एक कलर की रख दी जाती हैं, मतलब चारों दीवारें व्हाइट हो गई, ब्लैक हो गई, जो भी एक कलर, जहां किया क्या जाता है 2 दीवारें एक कलर की, 2 दीवारें एक कलर की, वो बोरिंग लगता है सबसे ज्यादा। आपको करना क्या है, अपनी जो दीवारें हैं आपके रूम की, मैं तो कहता हूं कोई दिक्कत नहीं, अगर व्हाइट 3 दीवारें व्हाइट रख रहे हो, एक को आपको हाईलाइट करना है। जो एक वॉल होगी उस पे आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शन होते हैं, आप पेंट करवा लो लेकिन अलग कलर का और अच्छे पैटर्न के साथ। वो नहीं करना है तो वॉल पैनल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रूम में एक दीवार पे वॉल पैनल होना ही चाहिए। तो सस्ते में अगर आपको जाना है, वॉलपेपर और मोल्डिंग, ये 2 बेस्ट ऑप्शन है जो सस्ते में आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा बजट का इशू कोई नहीं है तो लैमिनेट्स या वेनीर लगा लो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है।
उसके बाद लोवर्स जा सकते हो, जो कुशनिंग आती है बेड की कुशनिंग, सेम बेड की कुशनिंग ऊपर तक ले जाओ, पीयू स्टोन लगा सकते हो, टाइल लगा सकते हो, पेंट करवा सकते हो, काफ़ी ऑप्शन है। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर रूम को लग्जरियस दिखाना है तो जो बेड के पीछे वाली दीवार होगी, जहाँ जो आपकी हाईलाइटेड दीवार है, वहाँ उसको अलग रखना है और बाकी एक सेम कलर में आप जा सकते हो। अगली चीज़ क्या होता है, जो हमारी टाइल होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, मतलब टाइल किसी भी थीम के साथ नहीं जा रही होती, वहां ऐसी कुछ पजल्ड कलरफुल ये मत यूज करो। मैं बोलता हूं सिंपल प्योर वाइट रखोगे, उसके साथ सारा रूम आप मैच कर सकते हो। वाइट नहीं रखनी है, उसमें आप ग्रेइश में जा सकते हो, अरमानी ग्रे जो आती है। तो दो कलर में मैं प्रेफरेंस दूंगा आपको, वाइट जिसमें गोल्डन रेशियो हो, जहां सिंपल ग्रे, और आप अगर ग्लॉसी चाहते हो तो ग्लॉसी भी जा सकते हो, मैट आजकल बहुत प्रीमियम सी लगती है तो मैट के साथ जा सकते हो। अगली चीज आपको क्या करनी है, आपकी जो वॉल होंगी रूम की, उसमें क्या होता है, बोरिंग जो बेडरूम होगा, कुछ आर्ट नहीं होगी, आर्ट होगी भी तो कुछ ऐसी सीनरीज होंगी जो पहले जमाने की, आपको थोड़ा आर्ट क्रिएटिव सा लाना है, कलरफुल आर्ट लाना है। जहां तो हाईलाइट कर रहे हैं उस दीवार को कलरफुल आर्ट लगा के, या उसको रखो ब्लैक एंड व्हाइट आर्ट उसमें, मतलब अपने खुद के फोटोज यूज कर सकते हो या आर्ट रख सकते हैं। मतलब प्लेन व्हाइट अगर दीवार है आपकी तो वहां पे हाईलाइटर चिपका दो। ऐसा नहीं है कि कलर कुछ किया हुआ, ग्रीन कलर की दीवार है और उस पर आप और कलरफुल डाल रहे हो, वो बहुत वियर्ड सा लगता है। व्हाइट रखिए या ग्रे रखिए, उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो। अगला क्या होता है, जो बोरिंग बेडरूम होता है उसकी सीलिंग्स कैसी होती है मैं बताता हूँ। उसकी सीलिंग में फॉल सीलिंग की होती है, बहुत पजल से डिजाइन होते हैं, ब्लू लाइट, रेड लाइट, वो जमाना गया, ऐसे लाइट्स आपको कभी नहीं रखने हैं। सबसे पहला क्या काम करना है, अगर रिच लुक देना है अपने बेडरूम को, लग्जरियस दिखाना है, जो आपकी फॉल सीलिंग है उसमें थोड़े कर्व्स दो। कर्व्स इस समय बहुत ट्रेंडिंग में है, कर्व्स देते हो तो बहुत यूनिकनेस मिलती है। और वार्म वाइट रखो, मैं बोलता हूँ, और ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा कलर्स उसमें ऐड मत करिए। कोब में जो वार्म वाइट लाइट आती है वो करिए। अगर आपको फॉल सीलिंग नहीं करवानी है, सीलिंग में प्लेन सीलिंग रखिए, प्रोफाइल लाइट यूज़ करिए। और जो प्रोफाइल लाइट है आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप बीच में यूज़ करो या सिर्फ कॉर्नर्स पे, तो बहुत रिच लुक आपके बेडरूम को मिलता है। अगली चीज़ क्या होता है, जो बोरिंग बेडरूम्स होते हैं, नीचे जो फर्श होता है, जहाँ पे फ्लोरिंग है वहां पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, टाइल होगी तो टाइल मिलेगी, तो वहां पे रग्स वगैरह यूज करो। जो लग्जरियस आपको रूम दिखाना है तो रग्स वहां होनी चाहिए। रग्स क्या हो गई, कुछ ऐसा कालीन कारपेट जैसा आपको रग बिछानी है, जो आधी बेड के नीचे रहेगी आधी बाहर रहेगी। जहां आप अपने जो आपका फर्नीचर है, आपने चेयर यूज की है तो चेयर के नीचे रग लगा सकते हो, तो रग आपको बहुत प्रीमियम लुक देती है। फर में है, जहां सिंपल भी आप रग यूज करते हो तो बहुत प्रीमियम लुक वो देगी आपके बेडरूम को। अगली चीज क्या करनी है, जो बोरिंग बेडरूम होते हैं उसमें आपको बड़ा बड़ा सा रूम दिखेगा, मतलब बड़ा बड़ा इन द सेंस बेड पड़ा हुआ है, टीवी यूनिट है या चेयर पड़ी है, वो तो रहनी रूम में होनी चाहिए। लेकिन करना क्या है, आपको उसको बनाना है फ्लोटिंग टाइप से, मतलब बेड को फ्लोटिंग कर लीजिए। आपकी जो चेयर है उसके शार्प जो लेग्स आती हैं वो यूज़ कर लिए, मतलब आपकी फ्लोरिंग दिखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा फ्लोरिंग आपकी दिखेगी उतना प्रीमियम और लग्जरियस रूम दिखता है और उतना ही ज़्यादा बड़ा लगता है। तो आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिससे आपका क्या हो, फर्श ज़्यादा, फ्लोरिंग ज़्यादा दिखे। जैसे साइड टेबल होते हैं बेड के, उससे नीचे भी दिखता है बेड, फ्लोटिंग ले सकते हो जो आपके फर्नीचर जो यूज करने वाले हो। अगली चीज है स्विचेस। ऐसे स्विचेस अगर आपको कहीं भी दिखते हैं ना, वो फ्लैट लो ना अपने घर में ऐसे स्विचेस लगाओ। इनका टाइम बहुत साल पहले ही चला गया था, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो इनको बना रही हैं, लोग ले रहे हैं। आपको नए स्विचेस के साथ जाना होगा जो व्हाइट कलर्स के तो मेरे ख्याल में नहीं हो, ग्रे में जाइए, ब्लैक में जाइए, मेटल में जाइए, ब्रॉन्ज में जाइए, बहुत अच्छे लगते हैं और प्राइस का इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता है, लगभग सेम, थोड़ा प्राइस उनका ज्यादा है लेकिन आपके घर को वो रिच लुक जरूर देंगे। तो ऐसे स्विचेस को अभी बाय बाय करो। नए तो ट्रेंडिंग स्विचेस हर एक कंपनी के आपको मिल जाएंगे, आप उनके साथ जा सकते हो। और चाइनीज मार्केट में दिल्ली में जाके आपको आधे से आधे प्राइस में ये पैटर्न ट्रेंडी लुक वाले मिल जाएंगे। अगर अपने बेडरूम को और ज़्यादा आपको लग्जरियस दिखाना है, थोड़ी एंटीक चीज़ें जो होती हैं, थोड़े पीसीस आप ऐड कर सकते हो अपने टीवी यूनिट के साथ। जहां आपको करना क्या है, जो प्लांट्स होते हैं, भले लाइव प्लांट हो गए भले आर्टिफिशियल प्लांट, कुछ ऐसे अच्छे प्लांट्स अपने बेडरूम में ज़रूर ऐड करना। मतलब ग्रीन कलर बेडरूम में होना ही चाहिए। बाकी जो जितना लाइट कलर आप रखोगे, ग्रे, बेज, तो उतना ज़्यादा दिखता है। जो डार्क कलर्स होते हैं वो आपके बेडरूम को थोड़ा बोरिंग
बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा। ये 10-15 बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका बेडरूम भी लग्जरियस हो जाएगा, बोरिंग नहीं रहेगा। बाकी बजट इसमें थोड़ा ही ऊपर नीचे होगा, इतना ज़्यादा चेंजेस हमने नहीं किया, बजट सेम रखा है। बस आपको क्या करना है, वेल प्लान जाना है तो आपका जो बेडरूम है वो प्रीमियम लगेगा।